किस तरीके से जो नेता है वो संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे। पुलिस ने कहा है कि अभी मत जाइए, लेकिन कैसे एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का जाने पर अड़ा हुआ है। संभल प्रशासन ने अभी बाहरी नेताओं के आने पर रोक लगा रखी है। 10 दिनों की जो मोहलत है वो बढ़ाई गई है कि अभी 10 दिनों तक मत आइए। हम 3 तस्वीरें आपको लगातार इसीलिए दिखा रहे हैं जो तस्दीक कर रही हैं कि क्या फिर से माहौल को एक तरह से टेंस करने की कोशिश हो रही, क्या जरूरत है जाने की। जब प्रशासन कह रहा है कि 10 दिनों तक रुक जाइए तो 10 दिनों के बाद चले जाइए। लखनऊ में माता प्रसाद को रोका जाता है, दिल्ली सीमा पर कैसे रोके गए हैं सांसद। बरेली में भी हंगामा कर रहे हैं वहां के कार्यकर्ता और उनको भी वहां पर पुलिस ने रोका है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम सामने आया था और अब कैसे ये जो नेता है ये अड़े हुए। इस माता प्रसाद पांडे का नाम है, जियाउर रहमान बर्ग जो सांसद है और एफआईआर में नाम है इनका, इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, रुचिवीरा, श्यामपाल, ये सब वो नेता हैं जिनको ये पता है कि संभल में स्थितियां क्या हैं और इनके जाने से माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन फिर भी सब जाने पर तुले हुए हैं। यानी साफ तौर पर नजर आता है कि कैसे वहां जाकर के फिर से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। देखिए, जैसे इजाज़त मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच। हार के बाद ये सभी चीज़ों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। ये वो गुंडा समाजवादी पार्टी है जिसके समय में साल में 200 दंगे होते थे। संभल शांत है लेकिन हिंसा पर सियासी टेम्परेचर बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा है तो पुलिस भी नेताओं को एड़ी चोटी का जोर लगाकर रोकने में लगी है। देखिए, ये न जाने देना ये गैर कानूनी काम है। ये यहाँ के लिए फिर लगावे, कानून बनाओ, 144 लगावे लखनऊ के लिए भी, किसको हम जब चाहें किसी को रोक दें। ये कानून नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन। क्या करूँ, गाड़ी में बैठे बैठे थक गया, 40-45 मिनट तो यही होगी। अब बैठे बैठे थक गया तो बाहर बैठ गया, भाई जैसा भी इनका है ये कर, हम बैठे हैं। सबल डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने के लिए बॉर्डर पर चारों तरफ पुलिस फैली है। संभल की तरफ जाने वाली एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है तो सपा नेता कह रहे हैं कि ये ज्यादती हो रही है। जी पर रोकथाम लगी हुई है तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा आपका? देखिए, जैसे इजाज़त मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पर चर्चा होगी। संभल पुलिस कह रही है कि संभल मत आइए नहीं तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि आने दीजिए और सच को मत छिपाइए क्योंकि सच छिपाई नहीं छिपता। हालांकि इसमें अब बीजेपी की भी एंट्री हो गई है और बीजेपी कह रही है कि ऐसी राजनीति भी ठीक नहीं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाए। हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीज़ों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। इनको तो जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है इसके ये लोग खिलाफ है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ टू संभल सियासत चरम पर। संभल पुलिस ने नया फरमान जारी करके 10 दिनों तक नेताओं के संभल दौरे पर रोक लगाई है, लेकिन सपा के नेता है कि मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर संभल में सपा नेताओं को क्यों रोका गया। बार बार प्रशासन कह रहा है कि भाई 10 दिसंबर तक आप नहीं आ सकते, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पूरे नेताओं के डेलीगेशन तैयार करके कह रहे हैं कि आप जाइए। ये आपको बताते, देखिए सीधे तौर पर हिंसा के बाद नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। संभल पुलिस ने नया आदेश जारी किया है। 10 दिनों तक नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। संभल पुलिस को माहौल बिगाड़ने का लगातार डर है कि अगर सपा के नेता या विपक्ष का कोई भी नेता पहुंचेगा तो वहां पर माहौल बिगड़ेगा।
और ऐसे में इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप रुकिए, आप 10 तारीख के बाद आइए। समाजवादी पार्टी के आरोपों के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं पर, एसपी पर यानी कि समाजवादी पार्टी पर दंगों के आरोपियों से साठगांठ का आरोप लगाया है। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूँगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब। वो गुंडा समाजवादी पार्टी है जिसके समय में साल में 200 दंगे होते थे जब ये सत्ता में थे, और आज विपक्ष में है तो इनको ना वर्दी पे भरोसा है ना ये वर्दी के साथ खड़े हैं। इनके अपने लीडर, सांसद, जिनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि शांति बहाल हो, वो साजिश करते हैं दंगा करवाने के लिए, भड़काने के लिए। और जब गुम्मे पत्थर चलते हैं वर्दी पर तो इन दंगाइयों की ढाल कौन बनता है? अखिलेश यादव। यह चिंताजनक बात है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, संविधान पढ़ो, कानून पढ़ो। जब कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, जो हमारा संकल्प है, उस वक्त अगर कानून का उल्लंघन करके मिट्टी का तेल हाथ में लेके आग लगाने के लिए अगर तुम आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे और हर पत्थर का जवाब जेल की सलाखों में डाल के अपराधियों को मिलेगा। यह बात अखिलेश यादव याद रख लें। तो अब कई सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। संभला क्या संभल और शुरू हो गया सियासी दंगल। लेटर जारी कर संभल जाने का ऐलान किया गया। बताया गया कि संभल जाएंगे, जबकि इसकी साफ तौर पर मनाही की गई। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, लगातार संभल जाने की सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। लेटर जारी किया गया और लेटर जारी करके संभल जाने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, वहां पर माता प्रसाद पांडे अगुवाई कर रहे थे। सपा नेता सुबह संभल जाने की बात करते हैं, पुलिस ने सपा नेताओं को रोक दिया और पुलिस ने संभल ना जाने के लिए समझाइश दी, समझाया, नेता नहीं माने तो हाउस अरेस्ट तक किया गया। लगातार तस्वीरें आपको दिखाई। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस की तैनाती है। किसी को संभल जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि वहां पर क्या हालात बने थे ये आपको लगातार बता रहे हैं। और स्थिति ना बिगड़े उसको देखते हुए लगातार पैनी नजर भी रखी जा रही है और निर्देश भी दिए जा रहे हैं, किसी को संभल जाने की इजाजत नहीं है।